Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, श्लोक नंबर 16 to 19. अहम कर्तु रहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवा वाज्यम अहम गिन्न रहम हुतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलह स्थानं निधानं बीजम अव्ययम् तपाम्य अहम अहम वर्षं निगृह्णातु उत सृजामि च अमृतं च एव मृत्यु च सच्चा अहम अर्जुन। बस अभी इतना ही करते हैं। मैं पढ़ देती हूँ हिंदी। कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, ऋत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार, ये ओंकार ही है। हाँ, ओंकार। ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत ही मैं ही हूँ। हाँ जी, इसकी एक्सप्लेनेशन कौन करना चाहेगा? हर्षा जी, आप अवेलेबल हैं करने के लिए एक्सप्लेनेशन इसकी? हाँ, हम सोचते थे कि उनको बोलेंगे आज एक्सप्लेन करने के लिए। किसको? अपने जो नई है गेस्ट सोमपाल जी को कह रहे थे ना। हाँ उनको पहले समझते हैं। हाँ, तो ठीक है सोमपाल जी, आप कहिए। अरे नहीं, मैं सुनूंगा, फिर मुझे कुछ लगा तो बोलता हूँ। अच्छा तो थोड़ा कोशिश कीजिए आप, यदि बोल सके तो। मुझे तो राम तेरी गंगा मैली का गाना याद आ रहा था जब ये बता रहे थे। हाँ, तो बताइए ना। वो गाना है ना, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, तो इसमें ये जो है भगवान ने ये चीज बोल दी इसमें ना, पूरे श्लोक। हाँ, वही है कि बस वो एक ही है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। हाँ, तो यही बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा और इसको श्लोक आपके पास है, बुक है इसकी? नहीं, मैं बस अभी ऐसे ही सोया हुआ हूँ क्योंकि मुझे बेड रेस्ट बताया गया है। ओके जी, ठीक है, तो फिर इसको फिर स्टार्ट करते हैं। विनोद जी से बोलते हैं हम। विनोद जी। हाँ, मैं सुनता हूँ, मुझे कुछ हाँ, लगा तो मैं बोलूंगा। ठीक है। एक्चुअली इसमें बस वो पार्टिसिपेशन सबका वो रहेगा, इसमें कोई अलग से तो है नहीं कि कोई समझाने वाला नहीं है। इसमें सभी खुद ही समझना है, खुद ही समझाने वाले हो आप, मतलब दोनों सब कुछ आप ही आप हो, मतलब ये है जैसे। हाँ, मैं ही मैं हूँ, बराबर। बस आप ही आप हो। तो विनोद जी, आप शुरू कीजिए। तो आप लगेगा तो बीच में जो है कोई भी बीच में विनोद जी के बीच में भी कोई बोल सकता है। विनोद जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो साथ में यदि उसके साथ में कंटिन्यूएशन में कुछ बोलने का किसी का मूड बनता है तो बताइएगा। ठीक है? हाँ जी, बोलिए विनोद जी, आप बोलिए। हाँ, इसमें थोड़ा गला खराब है, नो प्रॉब्लम। इसमें विनोद जी म्यूट हो गया आपका। सॉरी। हाँ, इसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्रिया में यज्ञ मैं हूँ और फिर सामग्री जो हवन की है औषधि, मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो उससे मैं भी हूँ, हवन रूप में भी मैं हूँ, क्रिया भी मैं हूँ और अग्नि भी मैं हूँ। वो अपना स्वरूप बता रहे हैं
जैसे कहते हैं कि कण कण में भगवान है, जैसे मतलब जो भी तो आप देखते हो वो सृष्टि ही भगवान है, और पेड़ पौधे जो भी इंसान जानवर जो भी हो गए उसमें मैं ही हूँ, वो एक मतलब मेरा स्वरूप सब में है। वो एक तरह का सार हो गया। और उसमें फिर आगे कह रहे हैं कि कर्मों का फल देने वाला पिता माता पितामह हवन पितामह जो है वो भी सब मैं ही हूँ। और मन आगे कह रहे हैं कि पवित्र ओंकार, मतलब इसमें अर्थ ये मुझे लग रहा है कि मन को जो शून्य करता है तो उसमें ही ओम समाता है। और वो मतलब जो पवित्र ओंकार तथा यजुर्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूँ, मतलब कि जिसका मन शून्य हो जाता है। ओमकार का अर्थ ये है कि जब मन शून्य हो जाए तो आपका ओम के साथ मिलन हो जाता है, या कि आप ब्रह्मदेव के अंदर समा जाते हो, और ब्रह्मदेव आप में समा जाते हैं। दोनों एक ही, मतलब मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है, वही हो जाता है एक। और फिर आगे 18 वाला जो है, हाँ, उसपे कह रहे हैं कृष्ण जी, प्राप्त होने योग्य परम धाम सबका स्वामी। हाँ, इसपे जब मन शून्य हो जाता है तो सबका वास्थान शरण लेने योग्य प्रत्यु चाहकर हित होने वाला सबकी उत्पत्ति हेतु निधान और अविनाश कारण भी मैं, मतलब कि जब आपका ब्रह्म से लीन हो जाओगे तो जब मन शून्य हो जाएगा तो जो स्थिति आएगी वो भी मैं हूँ। मतलब आदि और अंत दोनों ही मैं हूँ, शुरुआत भी मैं हूँ। मतलब जब आप ओम की तरफ जाते हो, जब ओम को पा लेते हो तो आपका जो मन शून्य हो जाता है तो वो स्थिति भी मैं ही हूँ, वो कह रहे हैं। और मैं ही सूर्य रूपे लापता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ। हाँ, उसमें कह रहे हैं कि दुख सुख वर्षा दोनों ही मैं हूँ, मतलब वर्षा का आकर्षण करता हूँ, बरसात लाने वाला भी मैं हूँ, सूर्य को तपाने वाला भी मैं हूँ। मतलब जितने मौसम होते हैं वो सारे ही मैं लेके आता हूँ। जो मौसम चाहिए वो मौसम लेके आते हैं प्रभु, जो जिसकी जरूरत है। और अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु, मतलब कि आपके पास जो सुख है वो भी मैं ही दे रहा हूँ। अगर आपको दुख आता है, मतलब जो आप बेसिकली ये सारा का सारांश मुझे ये समझ में आता है कि ये जो कह रहे हैं अमृत मैं हूँ, ये एक्चुअली सारे के सारे हम ही हैं और हमारे कर्म है बेसिकली। जैसे सरिता जी कहती है कि जो कर्म आप करोगे वही आपको आगे जाके, और वो इसी जन्म में मिलना है। स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो भी है सब यही है। वही प्रभु समझा रहे हैं अलग अलग श्लोक में कि जो कर्म करोगे और तो सही इधर रहेगा, और अगर आप शून्य की तरफ जाते हो तो ओमकार भी मैं ही दूंगा, और अगर गलत कर्म करोगे तो तुमको सजा या जो भी इसमें कह रहे हैं तुम्हारा दुख और मृत्यु वो भी तुमको ही मैं दूंगा। बेसिकली प्रभु कुछ नहीं देते हैं, सारे हमारे कर्म देते हैं। तो जो कर्म है वही हिसाब किताब यही पूरा करके जाना है। स्वर्ग नरक जो भी वो यही है, मृत्यु भी यही है, जीवन भी यही। सुख भी मैं हूँ, दुख भी मैं हूँ, हंसना भी मैं, रोना भी मैं। वही एक कविता है, बस। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। ये आपने जो ओमकार वाले भी जो चीज बोली ना, बिल्कुल ठीक बोली। ये ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ये तीनों वेद की स्थिति जो है तभी हो जाती है जब मन फॉर्म होता है ना हमारा। और मन को जो जीरो लेवल पर करना ही ओम की, उसमें जो अनहद नाद कह दो या फिर ओम वाला जो होता है ना, तो ओम की स्थिति मतलब आपने तीनों ही जो वो थे ना, तीनों स्थितियां खत्म कर दी। जैसे वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी तरह से। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? बिम्बी जी आप बोलिए फिर अब इसके बारे में। इसमें ये भी बोले हैं ना हिंदी अनुवाद में कि असत्य भी मैं हूँ, सत और असत भी मैं हूँ। हाँ, ठीक। सत और असत ना, तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना। क्या क्या मतलब हुआ इसका, जरा बताइए सोनपाल जी आप। नहीं, उन्होंने व्याख्या में असत्य मैं हूँ वो नहीं बताया ना, तो वो चीज रह गई थी तो मैंने याद किया वो। अच्छा, तो जैसे सोनपाल जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे ये सत भी मैं और असत भी मैं, ये चीज। हाँ, तो सत असत हमारी विचारधारा है ना, हमेशा दो में बढ़ जाती है। हम तीसरा आयाम देख ही नहीं पाते हैं। सत और असत, तो सत असत से परे भी कुछ होता है, लेकिन हम स्वार्थवश शरीरवश
सत और असत में ही अपने आप को बांट देते हैं। और तीसरी जो परिस्थिति है वो सत असत दोनों को देखता है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। विटनेस, हाँ विटनेस, विटनेस, हाँ, साक्षी। वही दृष्टा, साक्षी, जो आत्मा हम जो भी कह ले, लेकिन वो अवस्था पूरे दिन भर हमारी रहे, वही सच्ची साधना है। क्योंकि ये सब ज्ञान की जो बात जब आती है वो अनुभव में आती है तो प्रकाश मिलता है। तो सत असत में ही हूं, ये बहुत बड़ी व्याख्या हो जाती है, क्योंकि पूरे दंगे फसाद, झगड़े फसाद सत असत के ही है। धर्म ही तो हम सबको बांट देता है। आज बांटने का सबसे बड़ा काम धर्म ने किया है, इंसान को इंसान से अलग धर्म ने किया। वास्तविकता तो ये थी कि धर्म तो धारण करना है, जो सबको जोड़ देता है और फिर तत्वमसी या अहम ब्रह्मास्मि की तक हमको पहुंचाता है वो। तो ये बहुत जरूरी है कि सत्य भी वो है और असत्य भी वो है। हम जब किसी से दलील करते हैं या आर्ग्यू करते हैं तो वो सत असत की नहीं होनी चाहिए, दृष्टिकोण की होनी चाहिए। क्योंकि वो भी जो देख रहे हैं वो भी उनका तो सत्य है, जो हम जिनके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं और जो हमारे सामने खड़ा है। जैसे दुर्योधन खड़ा है और अर्जुन खड़ा है, तो दुर्योधन का भी तो अपने एंगल से अपना सत्य ही होगा। उसका नाम तो सुयोधन था, हम लोग उसे दुर्योधन कह देते हैं। अच्छा, उसका सुयोधन नाम था? अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा अच्छा, उसके लेकिन कर्मों की वजह से उसको दुर्योधन दे दिया होगा नाम। हाँ, वो गलत हो गया ना, उनका दृष्टिकोण समझ ही नहीं पाए हम। जैसे वो बोलते हैं कि पांडु और धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र अंध थे तो पांडु को गादी दिया, ठीक है, लेकिन मैं तो बड़ा पुत्र हूं बड़े का और मैं तो अंध नहीं हूं। तो उनका दृष्टिकोण नहीं समझने की वजह से वो दुर्योधन कहला गए। एक्चुअली इसमें जो भगवान ने इसमें बोला ना कि सत भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ, तो उसमें ना जैसे एक और अनेक में जो फॉर्म हुई ना, जैसे अब एक में जो हुई तो एक भी मैं और अनेक भी मैं, तो सत्य और जो रियल सत्य जो है, जो सबका जो सबका एक ही सत्य जो है, वहां पर एक ही उसमें शून्यता में मर्ज होना। तो जो जहां पर जो वो होता है कि जैसे अब हम जो डील करते हैं किसी को भी, तो उसमें जब हम एक अनेक में भी एक को देखें और एक में भी एक ही को ही देखें तो तब बनेगी बात। बिल्कुल बिल्कुल। वो अनेक को देखने की वजह से हम उस डिवाइड वाले पोजीशन में आ जाते हैं। तो मन जो खंडित वाला जो मन है तो वो आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अखंड है। उसको उसके और वो जैसे समुंदर और नाव की जो बात है कि किनारे पे खड़ा है और समुंदर से नाव किनारे की ओर आ रही है, तो जो किनारे पे बैठे हुए उनको ऐसा लग रहा है कि नाव आ रही है, और जो नाव में बैठे हैं उनको लगता है कि किनारा आ रहा है। लेकिन थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो न तो कोई आ रहा है न तो कोई जा रहा है। और दूसरा ऐसा भी होता है कि जैसे सत्य में आप यदि स्थापित हो जाते हैं तो मझधारी किनारा बन जाती है आपकी। मझधारी ये होता है कि बीच में आप रिवर के बीच में बैठते हुए भी यदि आप सत्य में स्थापित हैं एज अ न तो फिर न किनारा है न मझधार है न कुछ तो है। वो हो गया ना कि मझधारी की मतलब मझधारी ही आपका वो बन गई ना। तो उसमें तो वो शरीर भाव से ऊपर ही जाना है एक्चुअली। तो वही है, जीरो पर आकर ही बात बनेगी, अदरवाइज तो आपको दिखेगा ही नहीं सत्य। वो एक्चुअली यही होता है कि जिसने मटेरियल को पकड़ लिया, और वो पकड़ा हुआ तो हमने भी सबने ही है, लेकिन दुर्योधन वाला होता है ना कि वो जैसे अति वाला, अति वाली जैसे ही आप स्थिति में आते हैं तो समता वाले योग से आप भटक जाते हैं। तो वही है, गीता का टोटल सारी यही है कि आप अपने अति पे ना जाइए, ग्रीड को ना मीट कीजिए ना। तो वही है। चलिए, ये तो सारे उपदेश खैर इसमें बताए हुए हैं, हर कोई बताता है। चलिए, ये इसके बारे में अब बिम्मी जी आप बताइए जरा। हाँ जी, ये जो सत्य असत का मुझे लगा कि वही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब एक तो जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी है। और यूजुअली जब हम अपने कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जहां तक हमारी इंद्रियों की क्षमता होती है, जो सुना, जो देखा, जो फील किया, बस वहीं तक हम अपने को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो ईश्वर कह रहे हैं कि इसके बियॉन्ड भी है। तो जब वो कहते हैं ना कि जब राजा की कुर्सी पर आप बैठे हो तो आपको सीमित, अपने आप को वहां तक सीमित नहीं रखना कि जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड, मतलब फुल एनालिसिस, एक होलिस्टिक व्यू लेके आगे चलना। तो मुझे जो समझ आया कि जब वो ईश्वर ये कह रहे हैं तो वो ये इसमें पूरे में जब ईश्वर मैं का कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो वो ही वो आपको, क्योंकि तू भी वही है, क्योंकि सुप्रीम एनर्जी ही दूसरी एनर्जीज में मैनिफेस्ट होती वो ही एनर्जी मेरे में भी है। तो वो कहते हैं एक तरह का इन सभी उसमें श्लोक में आपकी खुद की जिम्मेवारी एज अ इंडिविजुअल, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हो या वो है, उसको वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी है, जो कुछ हो रहा है वो तेरे कारण ही, अपने कारण ही है। तो वही तो हम पहले भी पढ़ते हैं कि तू अपने आप को, मतलब वही अंतर्मुखी बन, अपने आप को दे, और जब अपने आप को तेरे अपने में तुझे आ गया तो तब वही वो जो अभी ओमकार वाला आप उसमें आ गया कि मतलब शून्य पर। तो जब जितना आप डीपर जाओगे, मतलब बेस्ट पार्ट इज द मोर यू गो डीपर, और तुम मतलब आप जीरो हो रहे हो क्योंकि आपसे वो और चीजें छूटे जा रहा है और जीरो में ही इन्फिनिटी है। तो मुझे तो ये लगा कि चाहे उन्होंने ये कहा कि कृत में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, मतलब सभी में मैं ही हूँ, मतलब ये सब कुछ जो है वो क्रिएशन का एक सुप्रीम एनर्जी हैज मैनिफेस्टेड इनटू वेरियस एनर्जीज, बट देन द टाइप ऑफ एनर्जी जब हम कह रहे हैं वो कोई काइनेटिक बन गई, कोई मैकेनिकल बन गई, वो है, पर जो उसका कोर है वो तो वही रहा, एनर्जी रहा। तो मैं उससे अलग क्यों अपने आप को देख रहा हूँ, और जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरे ही अपने, मेरी जो सोच के कारण या वो है। जैसे वो कल ही वो जो स्टोरी किसी ने मुझे भेजी थी, जो मैंने कि जो माँ है उसको लगता है वो जब वो छोड़ देती है बिल्कुल, पहले तो उसको लगता है कि जी मेरे कारण ही वो सारी सबकी वो इतनी उठा के घूम रही है बर्डन, और जैसे उसने छोड़ना शुरू किया कि वो है, तो अपने आप को निकाल दिया उसने अपने आप को, तो वो हल्की होती चली गई और उसकी अपनी जो भी है बीमारियां भी हो। तो जब वो ठीक है, तुम्हारा जहां पर तुम ये है, तुम एज अ माँ मेरी, ठीक है मुझे ये करना है, पर जहां मैंने अपने आप को उसमें घुसा लिया कि और ये सोच लिया कि वो मेरे कारण ही मेरे बेटे का ठीक हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वहां पर तुमने बर्डन लेके अपने ऊपर ही वो इतना स्ट्रेस ले लिया और वो कर लिया। तो मैं का मतलब कि तुम अपने आप को मतलब अपने आप को वो करो, सक्षम बनाओ, ना कि तुम दूसरे के ऊपर ही फोकस रह के, अपना तो देखा नहीं और दूसरे के ऊपर तुम ज्यादा तुम्हारा कंसंट्रेशन। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई उससे, पर ये हुआ कि सब कुछ मैं ही ईश्वर और मैं ही वो क्वालिटीज बता रहे हैं कि ये सब कुछ है। जब वो सदी वाइडन योर होराइजन, इतनी छोटी संकीर्ण सोच तक अपने आप को लिमिट नहीं रखो। हाँ जी पिम्मी जी, हो गया पूरा? हाँ बस मुझे यही समझ आया इसमें। अच्छा नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। नहीं मैं ही सूर्य से तपता हूँ, तो ये सारे जो सीजनल चीजें हैं वो भी मेरे से ही हैं, मतलब ये अवस्थाएं हैं मेरे मन की, ये जो सूर्य का, वर्षा का, ये सब कुछ, धूप छांव, ये मेरे अपने मन की ही अवस्थाएं हैं जो मैं खुद ही ने डेवलप कर रही हूँ, कोई और नहीं करता। तो तभी वो वहां पर कह रहे हैं कि अपनी वो सत्य असत्य वाला जो बात कही, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ, मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु हूँ, तो उसको किसी चीज का पनपना, किसी चीज का मैंने क्रिएट करना, किसी चीज को मैंने खत्म भी कर देना, वो भी मेरे हाथ में ही है।
किसी चीज को उसमें से सत्य देखना, किसी चीज को उसको निगेट करना कि ये सत्य नहीं है, वो भी मेरे हाथ में है। तो उसमें वो आपकी अपने मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही जो पहले भी बताया है कि ईश्वर ने एक हमें जैसे यहाँ पर दे दिया, अब उसने कह दिया कि अब तू खेल, मैंने तुझे वो दे दी, बॉडी दे दी, ये दे दिया, सब कुछ दे दिया, मैंने सारे तुझे टूल्स दे दिए, अब इन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट है कि तू अब इनको खेल, मतलब वो है। खेलने की बजाय वो भूल गया। हाँ, उसने कहा मैं इसमें अब इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने जो करना मतलब मैं तो दे दिया, मतलब वो मेरी ही एनर्जी मैंने तुझ में ही डाल दी, अब इसको तू अपने आप उसको यूज कर अपने हिसाब से। तो और उसमें और वही है कि हर बार आप जीरो तक ही मतलब आप छोड़े जा रहे हो, सब कुछ होके सब कुछ तुम छोड़ रहे हो, और वो छोड़ने में ही सब कुछ तुम्हारे पास है भी। मतलब बेस्ट पार्ट है कि जैसे जैसे आपसे छूटा जा रहा है आपका वो आप उसे गेन ही कर रहे हो। अब जैसे उसी कहानी में जैसे जैसे माँ ने छोड़ती गई तो उसको गेन ही हुआ ना कि उसकी तबीयत ठीक हो गई, नहीं तो वो दवाइयां खा रही थी। हाँ, तो अपना ही है ना वो, एक्चुअली अपने मन को जो है उस पे जीरो पे लेके जाने का ही एक काम और कर्तव्य है बस। हाँ, दूसरा वो उसमें कर्तव्य का भी डिफाइन किया हुआ था ना आपके उसमें, तो कर्तव्य जो हम हमारे शरीर के थ्रू जो लोग आते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि जैसे उनको पालने पोसने की भी जिम्मेवारी हमारी अपनी है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना शांति के लिए करते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला ना सोनपाल जी ने कि सत्य, दुर्योधन का सत्य ये था कि मैं किंगडम को इसको हासिल कर लूं, तो उसका सत्य ये था। तो सत्य उस चीज को कहा जाता है कि जिसको पाकर मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन जो सत्य है वो बदलता नहीं है। सत्य की ये क्वालिटी होती है कि वो बदलता नहीं है, अपरिवर्तनीय होता है। तो अब उसमें अपरिवर्तनीय वाली सत्य जो सबका जो एक सत्य है वो एक ही है, लेकिन अब जितने जितने बॉडी ने ली हुई है, किसी को अपने बच्चे से मिलके शांति मिल रही है, किसी को धन कमा के मिल रही है शांति, तो सबके सत्य अलग अलग हो गए। अब यूनिवर्सल सत्य एक ही है, तो यूनिवर्सल सत्य में जो है नहीं, पर उस सत्य तक पहुंचने के लिए मतलब आपको अपनी कहते हैं होलिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा। वो संकीर्णताओं में यदि मैं कहूँ मेरा सत्य, ये जैसे वही दुर्योधन का सत्य है, दुर्योधन का क्योंकि वो लिमिटेड था, कृष्ण उसको एक लार्जर व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो तू कर रहा है वो गलत है, और ये वो, या अभी आप यदि हम अपने इंडिया पाकिस्तान पे जो हुआ, एक सत्य ये भी था कि जब हमने उस सत्य को रियलाइज किया कि यदि मैं जहां तक हमने कर दिया उसके बियॉन्ड यदि हम अब जाते हैं तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो होलिस्टिक व्यू लेके हमने सत्य ले लिया, तो हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जो अभी वो सीरियस ने भी कहा कि दोनों साइड, दोनों चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों ने बहुत ही रैशनल व्यू लेके विड्रॉ कर दिया। और यदि हम अपने सत्य पर अटके रहते या पाकिस्तान अपने सत्य पर अटका रहता कि जी मुझे तो इंडिया को मारना ही मारना है, और हम कहते कि इन्होंने थे कि हमने तो मारना ही मारना है, तो हमने पीओ को लेना ही लेना है, तो हम वो फिर डिस्ट्रक्टिव मोड में पहुंच जाते। और जब हमने होलिस्टिक व्यू ले लिया तो वो मतलब तब हम सही डिसीजन ले पाए। हाँ, मतलब गुत्थी जो सुलझाने की जो बात होती है, जैसे जब गुत्थी सुलझ गई जहां तक थी, अब उसके बाद में आप आगे का फ्यूचर की यदि दिमाग में अपना लेके चलते हैं कि उसकी तो मेंटेलिटी बदलेगी नहीं, वो तो ऐसा है, उसको तो खत्म करके ही छोड़ना है, तो वो तो फिर वो दूसरा एरिया, वो यही तो नॉर्मल इंसान के साथ भी यही तो होता है। तो वो नॉर्मल जैसे एक इंसान है, वो करते करते में वो उसको लिमिट अपनी पता नहीं चलती, फिर वो दूसरी वाले एरिया तो नहीं है ना, जहाँ तक एरिया आपका है अपना, वहां तक को तो आप करिए ना, कुछ भी मैटर नहीं है ना, वही तो खेलने को मिला हुआ है हमको सबको। बिल्कुल यही है। चलिए अभी इसको हर्षा जी आप बताइए, इसके बाद नहीं दीपा से पूछते हैं पहले। दीपा आप बताइए। हाँ जी नमस्ते। तो इसका मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, फिर थोड़ा ही बोलना है मुझे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे वो भगवान ने क्रिएट किया, एक मान लो, मुझे ऐसे लगता है कि मान लो एक भगवान ने क्रिएट कर दिया, ठीक है तो वो भगवान, अब उसने डिसाइड किया कि ठीक है ये अच्छा मैं हूँ और ये बुरा भी मैं हूँ, मतलब उसने अपने माइंड से डिसाइड कर लिया कि हाउ आई वांट टू बी, ठीक है।
कि अगर उसने अच्छा किया तो उसने डिसाइड कर लिया छल, तो अब वही है, आपस में डील किया है, मीन्स दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ही वो आके उसने वो सारा thing को कर दिया। हर्षा तो जी प्लीज पर- म्यूट कीजिए जरा। सॉरी। तो फिर अब जैसे ये बोलते हैं कि छल और उसमें, तो इसीलिए अब मुझे समझ आया। पहले मैं सोचती थी कि नहीं, वो बोलते हैं कि निरंतर ईश्वर का ध्यान करो, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मगर अब ज्यादा क्लैरिटी आ रही है इसमें कि माता पिता कर्मों का फल देने वाला भी मैं हूँ, सत असत भी मैं हूँ, शुभ अशुभ का देने वाला भी मैं हूँ, तो सब चीज तो वही दे रहा है, सब चीज वही कर रहा है। तो मतलब मेन के कि सब जगह मैं ही हूँ, तो ओनली ही इज सेइंग कि ओनली आई एम देयर। तो बस मुझे यही समझ आया इसमें से। हाँ, हाँ। और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया बताया, बिल्कुल। चलिए, और कौन बोलेगा अब हर्षा जी बोलेंगी। नहीं, मोना बोल रही है। मोना बोलो, आप बोलो। थोड़ा बिजी हो जाऊंगी। ये इसमें मुझे तो ये समझ में आया, इसमें भगवान ने ये जो बोला ना कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, तो इसका मतलब तो वो तो हमें मालूम ही है कि सारा सबके अंदर भगवान है, हर चीज में भगवान है। जैसे वो खंबे में भी भगवान प्रकट हो गए, इस तरीके से ऐसे ही वो भगवान ने सूअर का रूप धारण किया, तो सूअर को मतलब कितने कैसे लोग देखते हैं, किस नजर से, उसमें भी भगवान है। वो भी भगवान ने दुनिया वालों को बताया कि इसके अंदर भी मैं ही हूँ, सूअर के अंदर भी। और जैसे कहते हैं अभी बाथरूम में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भी मतलब उसमें भी भगवान ने वो बता दिया है कि बाथरूम में भी तुम मेरा नाम ले सकते हो। मतलब हर चीज में ये बताया है इसमें। मुझे मेरे माइंड में ऐसे ही आया। हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया बढ़िया हाँ जी। है। हाँ जी, और कौन बचा अब इसमें? हर्षा जी, आप बताइए। Yes, इतना अच्छा सबने व्याख्यान कर दिया परमेश्वर का, तो मैं क्या बोलूं। मैं तो बोल इतना गहराई से सबने समझाया, सत असत। बिम्बी जी का भी जो है प्रत्यक्षता में हम कैसे ईश्वर को देख सके, हर एक सीन में उसको देख सके। तो एक जो हमने थोड़ा, हम लोग जो गीता पहले थोड़ा डीपली हम लोग स्टडी करते थे, तो उसमें जो माता पिता वो पुरुष प्रकृति है ना। तो माता और पिता तो एक्चुअली देखे ना, तो पुरुष तो एकदम साइलेंट रहता है, माता जो होती है वो हमेशा फोरफ्रंट में आती है। तो फोरफ्रंट में माता आती है, पर पुरुष का यदि उसका पर प्रभाव नहीं पड़े ना, तो माता तांडव बजा सकती है, क्योंकि पुरुष है विवेक, और प्रकृति तो प्रकृति है। जब तक हम परा प्रकृति तक नहीं जाएंगे, तब तक हमको पुरुष का कुछ अस्तित्व इतना ख्याल में नहीं आएगा। तो ये जो हमारा जो प्रयास अभी जो आप बोल रहे हैं ना, कि पूरा स्टेप बाय स्टेप, ये सब चीज हमारे मन की खेल है। अभी जैसे कई जन बोलते हैं, ओ बारिश आ गया, मुझे इतना डिप्रेशन आ जाता है, पर बारिश पानी तो जरूरी है ना। तो डिप्रेशन किसने क्रिएट किया? आपका विचार ने डिप्रेशन क्रिएट किया। जो विम्बी जी बोल रहे थे, चारों सीजन्स। मैं जब हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे, तो विंटर सीजन में भी इतना ठंडी, पर मैं देखती थी कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्नो कर रहे हैं, और हम लोग कर घर में बैठ जाते थे। तो ये भी हमारी खुद की क्रिएशन है, क्योंकि हमारा बॉडी इज नॉट इम्यूनाइज सो मच टू फेस ऑल सीजन्स। तो ये टू फेस ऑल सीजन्स इज द फेसिंग लाइफ विद अ स्माइल। वही तो मेरे को कैसा लगता है कि पूरा जिंदगी का पूरा जो इंसिडेंट्स जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, हमको सिखाने का लिए ही आ रहे हैं। इसमें किसका वो नहीं है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। हमारा खुद का जो विकर्म है, उसको कैसे मिटाए। वो संजोग आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, उस स्थिति में मैं कैसे रह सकूं, और उसको, जैसे मैं मम्मी बोलती थी, ब्रह्मा कुमारी का सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम पेपर आया है, मार्क्स कितना आना वो हमारे हाथ में है। सरलता से समझाती थी वो, और खुद को भी समझाती थी। तो यही तो है, सब पूरा जो खेल है वो हमारा ही क्रिएशन है। आंख मिच जाती तो ये खेल भी चला जाता है, और नया खेल में जाते हैं। हाँ, पर यदि हम ये जन्म में तैयारी कर सके, तो मुझे ऐसा भी एहसास जरूर होने लगा, जैसे हम लोग इतना पढ़ते अभी सुनते हैं ना, कि वी कैन प्लान आवर फ्यूचर बट्स ऑल्सो विद आवर थॉट प्रोसेसेस। और हम चूज कर सकते कि हम कौन से एनवायरमेंट में जाना चाहेंगे। हाँ, वो तो विश हो गई ना, ठीक है, विश हो गई। वो तो विश जो आप चाहोगे वो तो अंदर, वो तो वही मैनिफेस्ट आप करोगे। यस मन ही तो मैनिफेस्ट कर रहा है बार बार।
कि लिबरेशन तो दूर की बात होती है, यदि लिबरेट हो जाए तो बहुत अवतार बनकर आएंगे, पर तब तक तो प्रोसेस जारी रहेगी। तो कौन सी स्थिति में मैं आऊं कि जहाँ से मेरी आंतरिक उन्नति जाती हुए हमेशा, तो वही स्थिति हम चूज भी कर सकते हैं, यू नो। ठीक है, तो बढ़िया बोला। और कुछ बोलना चाहती हैं अर्षा जी आप इसके बाद? इसके बाद तो देखिए, जैसे अभी उन्होंने जो सब पूरा उन्होंने समझाया है, तो जैसे ये हमारे पास ये जो बुक है ना, ये बहुत सुंदर है। हम लोग पार्थसारथी के क्लासेस बहुत अटेंड करते थे। पार्थसारथी का बुक भी मैंने खरीदा था, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा समझाया है कि जो प्रभाव है वो ओरिजिन है। और हम लोग ओरिजिन के साथ यदि हम लोग रहेंगे ना, तो ये डिसोल्यूशन और कुछ भी हमको इतना वो नहीं रहेगा। और पितामह का उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, जो पुरुष और प्रकृति से पर है, तो वो है पितामह। तो अमुक अमुक चीज जो उन्होंने एक एक शब्द खोल कर समझाया है ना, तो इतना सुंदर उन्होंने समझाया। तो हर एक चीज का उन्होंने डीपर मीनिंग दिया है, यू नो। जैसे उन्होंने कहा द गति मने गोल, चैप्टर 18 ना, गति इज गोल। तो लिखा है उन्होंने, द सेल्फ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, the culmination of human pursuit, the absolute abode of reality. और भरता मने supporter. The self is behind every experience. The I which supports all actions and perceptions, feelings and thoughts. I act. I is the supreme self. I perceive sense objects. I feel emotions. I comprehend thoughts. Similarly, I supports the waking, dream and deep sleeper states. I am the waker, I am the dreamer, I am the deep sleeper. तो इसका जो पूरा उन्होंने समझाया ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि जब हम लोग ड्रीम भी करते हैं ना, तो कई कई बार हम लोग को अलग अलग ड्रीम्स आते हैं। तो थोड़ा हम लोग ड्रीम एनालिसिस भी करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि पास्ट ये जन्म का नहीं, पर पहले जन्म का भी कुछ कुछ हम लोग को हाईलाइट्स आ जाते हैं जो इस लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे काफी जैसे बोलते हैं ना कि डीपर जैसे हम लोग जाएंगे ना, तुरीय अवस्था में जो दूर है, पर अवेकनिंग एक आ जाती है ड्रीम स्टेट में भी। तो हम लोग जितना आई के तरफ जाएंगे ना, तो हमारे योग निद्रा जो होगी ना, वो एकदम सुप्रीम योग निद्रा होगी। निद्रा बहुत सुंदर होगी। और जब मैंने विमी जी का वीडियो नहीं देखा, मैं देखूंगी। पर एक तो चीज है कि जब आप सब आसरा छोड़ देते तो गॉड टेक्स ओवर। ड्रीम स्टेट पे तो हमें अवेकनिंग नहीं होती है। ड्रीम स्टेट में नहीं होती, सुषुप्ति वाली जो अवस्था है, डीप स्लीप डीप स्लीप जो है, हाँ सुषुप्ति वाली होती है ना, सुषुप्ति स्लीप में, हाँ सुषुप्ति में। हाँ सुषुप्ति वाली तो होता है ना, जैसे आप जागृत में बैठे हैं ना, तो जागृत में बैठे हुए में यदि आप सुषुप्ति वाली अवस्था में रह सकें, यस, तो वो अवस्था हमारी कभी होती है पूरा दिन में, जैसे अभी इन्होंने सोनपाल जी ने बोला था, तो पूरा दिन में हमारी यदि वो पूरा दिन रह पाए वो अवस्था, यस, तो हम फिर यस, वो सुप्रीम और हम में जैसे कोई डिफरेंस नहीं। तो कृष्ण और अर्जुन में यही फर्क था ना, बस कृष्ण बस। अर्जुन हमारी अपनी मनुष्य की ये स्थिति है कि हम बार बार मन में आते हैं, तो मन को खत्म करने के ये साधन बताए गए हैं ये सारे जो। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, मतलब अल्टीमेट तो नहीं है, बस जितना वो देता है शक्ति। तो दूसरा, सबसे पहले तो ये स्टेट है कि ये जो जीरो वाला जो लेवल है ना, ये विनोद जी भी बोलते हैं बार बार और मैं भी, तो उसमें सबसे पहले आना पड़ेगा। तो तब हम सुप्रीम में पहले मर्ज होएंगे। तो मर्ज होने के लिए जो हमें करना पड़ेगा एफर्ट, वो चीज़ है। तो मर्ज हुए बिना, हम कृष्ण बने बिना, तो हमारे लिए टाइम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। लेकिन कृष्ण के लिए सिर्फ प्रेजेंट होता है, पास्ट और फ्यूचर उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो जैसे अब हम यदि इच्छा करके करते हैं कोई भी चीज़, तो फ्यूचर उसमें हम, यदि हमने कोई फ्यूचर के लिए कोई चीज़ करी, अभी से बीज उसके लिए अपना करना शुरू कर दिया, बनना शुरू हो गया, तो वो मैनिफेस्ट होएगा ही होएगा। तो इसलिए हमारा जो शरीर मिलता है हमें, वो मिलता भी इसी कारण है, क्योंकि हमारे अंदर सीड रूप में कोई इच्छा बैठी है मन के ऊपर। तो मन को पूरी तरह से खाली करना मतलब उसमें कोई अच्छा थॉट भी ना रह जाए और बुरा थॉट भी नहीं। अभी अर्जुन के जो मन में आ रहे थे वो अच्छे थॉट थे, तो लेकिन जो अच्छा थॉट भी है, तो मन की दशा वो प्योर वाली नहीं हुई, विशुद्ध मन की दशा नहीं है वो। तो विशुद्ध मन करने के लिए कह रहे हैं कि कृतु मैं हूँ। कृतु उस अवस्था को कहा जाता है, उस कर्म को कहा जाता है। ये वैदिक वाले कर्म होते हैं, वैदिक रिचुअल होता है ये। तो उसको ये कहा जाता है कि जैसे अब जो मन के ऊपर, जो मन को खत्म करना है ना हमें,
तो मन को खत्म किस तरीके से किया जाएगा, उसको पूरी तरह से नॉलेज करके दिया जाएगा ना। तो अब मन के ऊपर जो कोई भी सीड हमारे मन में पैदा हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि यदि दुर्योधन के मन में यदि प्रॉपर्टी को ग्रैब करने का बीज पैदा हो रहा है, और एक को जो है, एक जो जीरो पर आना चाहता है, शांति चाहिए उसको, शरीर रूप में कुछ भी ना मिले, आकार रूप से परे वाली अवस्था जो होती है, वो उसको कृतु बोला जा रहा है, उस कर्म को बोला जा रहा है कृतु, कि जहां पर मैं शून्य मन में जाना चाह रही हूँ, मतलब मटेरियल वाले की जरा सी भी आगे पीछे भी परछाई भी नहीं है उसमें कहीं भी। तो अब उसी चीज को क्रतु कहा जाता है, उसी को यज्ञ कहा जाता है। तो मैं ही हूं हो गई ना। तो मन जहां एग्जिस्ट करा वहां पर मन पे आकर फिर मैं अर्जुन बन जाती हूँ। और अदरवाइज यदि मेरा मन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं अर्जुन और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। अब यज्ञ भी उसी स्थिति को कहा जाता है, यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ मतलब उसको कि आपने देख लिया कि आपको जो है अब इस पे मन पर कौन सी चीज बैठी है जो शून्य में, जो आपको शांति से नहीं बैठने दे रही है। तो अब यज्ञ भी अब करा जाएगा उसके लिए। तो स्वधा क्या होता है, सामग्री, जो उसके लिए आपको प्रॉपर जो योजना बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो मंत्र वह योजना है जो आपके मन को जीरो कर दे। तो मंत्र क्या चीज हुई, तो मंत्र हर वक्त जो मंत्र हैं वो नॉर्मल मंत्रों से नहीं चलेगा। हर स्थिति के लिए मंत्र भी आपको अलग अलग लगाने पड़ेंगे। मंत्र वह विधि हो गई कि जो आपको जीरो माइंड पर ले जाने के लिए वो करी जाती है। औषधि में जो भी आप उसके लिए करना चाह रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं या धन जुटा रहे हैं या फिर लोगों को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए किसी भी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आपका जीरो होना चाहिए। अब मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, घृत में मतलब घी, वैसे वाली अवस्था जिसमें जैसे उसमें घी में ना वो जैसे बटर में भी होता है, तो ये एक पानी की सी हल्की सी आवाज होती है। यदि आप उसको उस पर डालेंगे ना तवे पे तो उसमें आवाज आएगी। तो ये आवाज ना मन बार बार ना शोर करता रहता है। तो अब उसमें एक अवस्था ऐसी आती है कि जहां पर मन ना बिल्कुल वैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो घी वाली अवस्था होती है। तो अग्नि में हूं ना, तो अग्नि में तो आकर आपका पूरी तरह से ही आपका जो मन है वो पूरी तरह से प्योर वाला जो होता है ना, जो आपकी बिल्कुल सूर्य वाली स्थिति कह दो या फिर आपकी पूरी परम वाली स्थिति जो है आने लग जाती है। अब हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। ये सारा जो आप जो मन को जो जीरो करने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो वो जो चीज जो भी करी जा रही है वो हवन, और साथ में जो करने वाला है वह भी, दोनों को समर्पित करके तब आपकी शून्यता में मर्ज हो गए आप परम में। क्योंकि जो शरीर भाव वाली जो चीज थी ना वो आपकी जीरो हो गई, और जो ये जो जीरो करने वाला था वो भी जीरो हो गया। जीरो किस तरीके से हो गया उसको पता चल गया कि सारा कुछ जो है ये मेरे मन में जो विचार आया था, एक विचार ने इतना बड़ा जो साम्राज्य फैलाया था, वो जो साम्राज्य फैलाने वाला था, तो वो साम्राज्य फैलाने वाला ही ईगो था। तो ईगो को जो है जीरो करने की पोजीशन बता रहे हैं भगवान इसमें यहाँ पर। अब उसमें कह रहे हैं संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला। अब आप जब जीरो स्वयं हो गए तो स्वयं परमात्मा का जन्म हो गया उसी समय होता है। दोनों घटनाएं इकट्ठी घटती हैं। जैसे ही आप जीरो होते हैं वैसे ही सुप्रीम हो जाता है। अब सुप्रीम को पूरा पता है, अब पूरा पता है, वो एक भाव में आ गया ना, अद्वैत में आ गए। अब हम आप पहले द्वैत में फंसे थे, इसीलिए हमारे सारे ये परेशानियां थी। अब अद्वैत वाली जो स्थिति आती है उसमें अब आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो अपने आप ही हो जाएगा ना सारा काम। फिर आपका क्या हो गया ना, जो शरीर भाव से जो आपको इनसिक्योरिटी थी दूसरे के लिए अपने लिए, तो वो शरीर भाव ही खत्म हो गया। अब आप जो सही कर्म जो होगा वो करने लगेंगे। तो माता पिता सब कुछ जो है आपने क्या करा, वो शून्य भाव ही में ही आपका सबका वो होगा ना जन्म। तो बस ये यहीं पर ही शून्य करना होता है। फिर उसके बाद में जो भी आप संसार का करें, कैसे ही कार्य करेंगे ना अपने भी, तो वो कबीर ने जो बताया था ना कि मैं उठूं बैठूं वही परमात्मा की ही परिक्रमा है मेरी। तो परिक्रमा उस अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर आप मन को जीरो करने के कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें ये लास्ट में ये बता रहे हैं ना कि मैं सूर्य रूप से तपता हूं। तो ये जो मन में जो तपन, ये जो अभी विम्मी जी ने भी बोला था इसके बारे में, तो कि जो सूर्य रूप से तप रहा था ना, तो वो मैं ही तप रहा था। अब जो वर्षा का जो आकर्षण करता हूँ वो भी मैंने ही किया। जो सारा कुछ उसकी विधि बनाई ना कि इसको मन को कैसे शांति मिलेगी, कैसे इसको जीरो पे मैं लेके आऊं, तो वो जो सारा जो कुछ करा, सब कुछ सारी टेक्निक भी तुमने खुद ही अप्लाई करी है उसके ऊपर, और किसी बाहर वाले ने नहीं आके की है। तो उसमें जो है मैं अमृत भी मैं ही था और मृत्यु भी मैं, और सत्य और असत भी मैं ही हूं। तो सत्य क्या है, सत्य जो पूर्ण सत्य है वो जीरो वाला मर्ज होने का हो गया। सत्य भी और असत भी दोनों चीजें ही तो मैं ही तो था। अब मैं ही जो है जीरो हो गया तो मैं पूर्ण सत्य में वो हो गया, विलीन हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो वो यही चीज जो है मुझे तो यही समझ में आती है। तो मैं तो अब जैसे रेगुलर लाइफ में
इस तरीके से साधना ये होती है कि जैसे जहाँ पर भी मन उठा, अब मन को जो है पहले जीरो करके, तो तब उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए पॉज ही लिया जाएगा। चाहे गुस्सा भी आ रहा है कोई घर में या किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो रही है, तो उसमें देखा जाएगा कि ये बॉडी लेवल पर चल रही है, ये माइंड के लेवल पर चल रही है। तो अब मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरे को ये चीज़ मैटर करती है। यदि मैं संसार की चीज़ों को और उसको मटेरियल को यदि प्रेफरेंस दूंगी, तो मुझे मटेरियल ही बना, वो मेरी जो चेतना है वो मटेरियल ही है अभी। अब मेरे को जो है मेरे को मटेरियल से परे जाना है, तो मेरा डेस्टिनेशन यदि मेरा पक्का है ना, तो फिर मेरी यात्रा भी फिर वैसी चलेगी वहीं तक ही। तो मेरे को कौन सा रूट लेना है नहीं लेना, तो ये मुझे खुद समझ आ जाता है फिर अपने आप। हाँ जी, तो अब सोनपाल जी अब आप बोलिए, अब लास्ट कमेंट आप बोलिए। हम 3-4 दिन भूखे रहे, कुछ खाए पिए नहीं, तो विचार आने भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बस यही होता है, हम अन्न से शरीर को पोषण देते हैं, शरीर की फिर जो बेसिक नीड्स होती है उसके पीछे इंद्रियां लग जाती है, और फिर उसमें सत असत, अच्छा बुरा, सही गलत, वो हमारे मन में द्वंद्व चालू हो जाते हैं। उसी को तो संसार कह लेते हैं। बूंद है हम, और समुद्र में मिल जाएंगे, उस दिन समुद्र हो जाएंगे। लेकिन जीते जी मिल जाने का जो मजा है, जो जनक को मिला, कबीर को मिला, वो हमको चाहिए। बिल्कुल एनर्जी का खेल है, जिसने संभाल लिया ना ये इस एनर्जी को वो एनर्जी को तो धारण करना भी जानना आना चाहिए। बस वो होता ना, जैसे किसी को वो तो मिल गई, पावर तो मिल गई, पावर को संभालना नहीं आया। ये हम सब ने कुछ न कुछ खाया है ना, इसलिए हमारा मन चर्चा में लगा है। ये चीज है। बिल्कुल भूखे रह जाओ तो न चर्चा, न ज्ञान, न कुछ नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं, बस शरीर में से जैसे चेतन चला जाता है। इसीलिए तो उपवास हम लोग बार बार कहते हैं कि हम 15 दिन में एक बार निर्जला रखो, खाने कम करो, मसाले कम करो। लेकिन वो भोग तो वही कर पाता है ना जो सारी इंद्रियां रहते हुए में पूरी रस में तो उसके डूबी हुई है। संसार ना, उसको संसार से कोई परहेज है और ना अपने आप से परहेज है। वो सत असत दोनों वही। हाँ, कृष्ण की वाली अवस्था तो वही है ना, नृत्य तो निकलेगा ही आपका तभी जब इंद्रियां पूरी रस में डूबी हुई हैं और रसो वैसा मैं हूं उसको चखने वाली। मुझे वो स्थिति पसंद है एक्चुअली। मतलब मेरे को तो वो कहते हैं ना, जैसे पहले से ही संसार की चीजों को आप खराब बताने लगो, खराब और अच्छा सब कुछ तो मैनिफेस्ट मैं ही खुद ही तो करती हूँ ना, तो ये चीज हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुद ही करते हैं। ओशो भी यही कहते हैं ना कि भोग को ही आप भोगने के बाद ही त्याग का महत्व समझ पाओगे। योग के बाद भोग करोगे तो दिक्कत नहीं ना, योग कर लो पहले, तो योग होने के बाद में तो भोग, फिर भोग ही भोग करने वाला तो बच गया, फिर भोग करने वाला बच गया ना। रसो वैसा तो तभी बनेगी ना बात। तो वो जो टेस्ट 1 सेकंड का भी कर लिया ना, तो बस वो टेस्ट एक्चुअली जमता है। फिर वो संसार के टेस्ट में आप फंसते नहीं हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, और मजेदार भी लगता है। मजेदार भी लगता है बिल्कुल। वो जीने की अवस्था एक्चुअली क्या आता है ना, वो इसका था ये जो थे ना, जिनको कैंसर से डेथ हुई थी ना, ये कोई फिल्म स्टार थे, तो क्या नाम था उनका, यंग थे काफी, तो उन्होंने लिखा कि जैसे जब जब मृत्यु आई तो तब जीना सीखा, जीना आया जीना आया। तो वही है जीना, जैसे वो अवस्था आ जाती है ना, तो उसका एक मजा अलग होता है। हाँ जी, चलिए, और किसी को कुछ कहना है? मुझे एक एक्सपीरियंस बोलना है। जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई ना, तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कंपोज लेना जरूर 3 दिन, है, क्योंकि तुमको नींद नहीं आएगी, तुमको तकलीफ होएगा, ये होएगा। तो मेरे को तो ऐसे लगा ये कंपोज, कभी जिंदगी में मैंने एक स्लीपिंग पिल नहीं खाई, ये कंपोज मैं अभी क्यों लूं, इसमें क्या होने वाला है। तो भी सब लोग कितने ब्रेन वॉश किए, तो मैंने ली। 1 दिन ली तो मुझे लगा कि ये तो मैं ना जागृत ना कुछ नहीं है, एकदम पागल के माफिक कैसे ही अस्त व्यस्त है। तो मुझे तभी ख्याल आया कि जो नींद है ना, आर्टिफिशियली कैन नेवर बी इंड्यूस्ड। आपको उससे पर उठकर, और तभी आप नहीं मानोगे, रमन महर्षि का जो एक्सपीरियंस था, वो जो कैंसर का उनको पाँव में आता, उन्होंने एनेस्थीसिया भी नहीं ली थी और ऑपरेशन हुआ था। तो उनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन था कि उसने अपना मन को अलिप्त कर दिया उससे, और फिर पूरा प्रोसीजर हुआ। तो मैंने बोला ये तो कीमोथेरेपी, इसमें क्या मेरे सर्जरी कुछ हुआ है, कीमो में अभी क्या करने वाले। तो मैंने कभी कंपोज को फिर हाथ ही नहीं लगाया।
मैं बोली जो होएगा वो देखा जाएगा, जब करूंगी ये करूंगी पर कंपोज नहीं लूंगी। तो मुझे लगा कि मेरा जो एनर्जी लेवल्स जो था, जो कीमो को फाइट करने का लिए अवेयरनेस में आ गई। और जब मैं कीमो लेती थी और हम लोग का जो पोट लगा था मेरे अंदर में ना, तो मैंने एक निश्चय किया कि मैं काफी पोएम्स लर्न कर लूंगी श्री अरविंदो का। और हम लोग के काफी हमारे सहयोगी तो बहुत थे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो हम लोग मिलकर फिर सब मैं पोएम सुनाते थे इन लोग को ये सब। तो जितना जागरूकता में हम बोलते ना कि हम कुछ भी चीज फेस करेंगे ना, उसकी शक्ति हमारे अंदर फेस करने की ताकत बढ़ जाती है। तो वो मैंने अनुभव किया इसमें। तो बहुत अच्छा है कि जैसे बोलते हैं ना कि इसका पर उठकर चलना, वो तो बहुत ही जरूरी है। पहले सेल्फ में जाकर फिर सब चीज का आपको दूसरी अनुभूति होती है। संसारिक अनुभूति अलग होती है और हमारी खुद की जो हम चूज करते हैं वो अलग हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी विमी जी कुछ कह रही हैं आप? सोनपाल जी ने भी अनम्यूट किया था। हाँ हाँ, तो ये जो इनका एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे बस वही हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि हर ये सीजन्स तो रहेंगे, वेरिएशंस आएंगी, सुख दुख होगा, ड्युअलिटी होगी हर जगह, नेगेटिव पॉजिटिव। पर हमें बस वही है कि वो कहते हैं ना, वो ऑल वेदर रोड बनना है कि चाहे कुछ भी हो हमारा, हम बिल्कुल वो ठीक चल रहे हैं, वो अडिग जैसे है। तो वो ऑल वेदर रोड, मतलब मुझे बस वही वर्ड याद आया फिर। ठीक है। वो चाहे वो कह दो, चाहे वो कह दो कि अवेयरनेस में आप रहोगे तो हाँ, बॉडी भाव से अलग आपको कॉन्शियस किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आप उसमें सब में एक जैसे, मतलब आपको कोई चीज ऐसे प्रभावित नहीं करे कि वो इतना आपको बिल्कुल डुबो रही है। वो आपको कोई भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इतनी प्रभावित नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है।